हमने कहा जब भगवान ने कपड़ा चुराए तब उनकी उम्र 7-8 वर्ष की थी। आपने 7-8 वर्ष के बच्चे के द्वारा नहाती हुई गोपियों के कपड़े को चुराना तो देखा, पर 16 साल के कृष्ण के द्वारा बड़ी सभा में द्रौपदी के अंग की रक्षा को नहीं देखा। महाराज, मैं आज की युवा पीढ़ी से निवेदन करूं, आप मत मानिए धर्म को, हमें कोई समस्या नहीं है, आपकी इच्छा, आप स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र देश में पैदा हुए, पर नहीं मानने का जो आपका तर्क है वो भी पक्का होना चाहिए। जैसे हम लोगों के मानने का तर्क पक्का है, सुनी सुनाई बात पर मानने का तर्क नहीं है। मेरी प्रार्थना है आप स्वतंत्र हैं, न मानिए भगवान को, न मानिए धर्म को, न मानिए भारत की संस्कृति को, पर न मानने से पहले कम से कम गीता, भागवत और रामायण को एक बार अच्छी तरह देख तो लीजिए। गीता का सिद्धांत किस स्वरूप को प्रस्तुत करता है, भागवत किस दृष्टि को प्रदान करती है। जिन कारणों से हम धर्म की अवहेलना करते हैं, मूल शास्त्रों में तो वो बहुत सारे कारण प्राप्त भी नहीं होते। केवल सुनी सुनाई बातों पर किसी ने कहा क्या हम उस कृष्ण की पूजा करें जो कपड़े चुराते हैं? क्या ऐसी मान्यताएं समाज में स्थापित करना चाहते हो? हमने उससे हाथ जोड़कर निवेदन किया, हम बात काटेंगे नहीं भैया। भागवत जी में लिखा है चीरहरण तो लीला ठाकुर जी ने की है, पर भगवान कैसे हैं ये तो छोड़, वो तो परे हैं, पर आप कैसे हो आज हमें ये पता चल गया। तो बोला आपको कैसे पता चला? हमने कहा जब भगवान ने कपड़ा चुराए तब उनकी उम्र 7-8 वर्ष की थी। आपने 7-8 वर्ष के बच्चे के द्वारा नहाती हुई गोपियों के कपड़े को चुराना तो देखा, पर 16 साल के कृष्ण के द्वारा बड़ी सभा में द्रौपदी के अंग की रक्षा को नहीं देखा। महाराज, चीर दान नहीं देखा, चीर हरण देखा। 7 साल का बच्चा कपड़ा चुरा ले, ये गलत है कि कोई युवा इस देश में किसी भगवती नारी के शील की रक्षा करे, ये बड़ी बात है। कृष्ण तो परे हैं, उन्हें कोई नहीं जान सकता, पर हमने कहा भले आदमी, हमें यह जरूर पता चल गया कि आप कैसे हो। हम अगर शास्त्र का गंभीरता से अध्ययन करें, सुनी सुनाई बातों का कोई तर्क नहीं है। महाराज, भागवत जी ज्ञान और विज्ञान से युक्त ग्रंथ है। महाराज, हमारी आस्था और मान्यता का आधार विज्ञान है। महाराज, अनुभव है, इतिहास है। रामायण को माइथोलॉजी नहीं कहा गया, महाभारत और भागवत को माइथोलॉजी नहीं कहा गया। माइथोलॉजी एक ग्रीक का शब्द है जिसको वहां से पैदा किया गया। हमारे यहां शास्त्रों को पुराण के रूप में, इतिहास के रूप में, संहिता के रूप में अलग अलग विभागों में विभक्त किया है। कम से कम हम उसकी परिभाषा तो समझे कि उनमें अंतर क्या है। क्या केमिस्ट्री का विद्यार्थी मैथमेटिक्स की किताब लेगा? दोनों में अंतर है। रामायण और महाभारत पुराण नहीं है, वो इस देश के इतिहास है। महाराज, यहां की हिस्ट्री है। महाराज, जहां के इतिहास को हम जैसा पढ़ते हैं, उस स्थान के भविष्य को वैसा ही स्थापित करते हैं। अगर ये पढ़ोगे कि भारत को वास्को डिगामा ने खोजा तो भारत इंडिया ही बनेगा, पर मुझे पता है अगर ये पढ़ोगे कि इस भारत को भरत ने खोजा, राम ने चलाया, कृष्ण ने बनाया, तो ये इंडिया भी बहुत जल्दी भारत में परिणत हो सकता है। ये भी ब्रह्मावर्त के रूप में, आर्यावर्त के रूप में अवस्थित हो सकता है।
इस बात की भूमिका का हम अनुभव करें। शास्त्र बहुत विस्तार है।